नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सौरभ का ट्विंस और आज का वीडियो मैं ही आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों भारत में 20,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। ये इतना बड़ा अमाउंट है से भारत का टोटल जीडीपी के 10% और पाकिस्तान के टोटल जीडीपी का 83% हिस्सा को कवर करता है। और ये इतना बड़ा अमाउंट होने के बावजूद भी ये सारे लोगों को मिर्ची लगा रहा है। दरअसल भारत के वो सभी नेता जो अपने आप को बड़े बताते हैं वो इस पे ऐसे राजनीति कर रहे जैसे मानो ये 20-30 साल से मुद्दा चला आ रहा हो। तो दोस्तों ये वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ उसे तीनों राउंड में कौन कौन सी बड़ी पॉइंट है जो आपको हेल्प करेगी और आपका हमारा हिस्सा ये 20 करोड़ में से कितना होगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज आप वीडियो को अंत तक देखिए। ओए, क्या बोल रहा था तू? कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं, तुम कुछ तो बोल रहे थे। तुम्हें आए कुछ दिन नहीं हुए अभी तुम्हारी शरारतें स्टार्ट हो गई। अरे नहीं, मैं बस लोगों को बता रहा था सिर्फ 20 लाख करोड़ में अपना और हमारा कितना हिस्सा है बस। क्या? अरे देखो भारत में टोटल पॉपुलेशन कितना है। सिंपल, लगभग 130 करोड़। तो 20 लाख करोड़ को 130 से डिवाइड करेंगे तो एक इंसान पे 15,000 प्लस आएगा ना। तो हमारा 15,000 हुआ तो हमें गवर्नमेंट ये कब देगी, वही लोगों को मैं बता रहा था। क्या तू पागल है क्या? तू हट, मैं माजरा सारा बताता हूँ। तू हट, साइड हो वहां से, हट। देखो बात ऐसी है कि भारत पिछले 2 महीनों से लॉकडाउन मतलब बंद है और भारत के जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे वो बॉस हो या वहाँ काम कर रहे एम्प्लॉय, चाहे वो साइकिल दुकान वाले हो या साइबर कैफे या खेत में हल चलाते हमारे किसान, सभी का पॉकेट खाली हो चुका है, जिसका सीधा असर हमारे देश के छोटे छोटे कंपनियों में पड़ा है, जो हो सकता है इस लॉकडाउन के पास वापस से खुले ही। तो इन सभी का चिंता हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी साहब सर को था। तो उन्होंने टीवी पे आकर 38 मिनट के अपने भाषण में बहुत बड़े बड़े स्कीमों का अनाउंसमेंट किया। उसमें से एक स्कीम ये भी था कि भारत को फिर से आर्थिक मजबूती देने के लिए उन्होंने एक पैकेज दिया है जिसका कीमत 20 लाख करोड़ का है, जिससे उन छोटे छोटे उद्योगपति अपने कंपनी में इन्वेस्ट कर सके और इंडिया का इकोनॉमी फिर से रेल की पटरी पे आ जाए, यानी कि पटरी पे आ जाए। अरे नाटक छोड़ो और सीधे पॉइंट पे आओ, बहुत पका लिया तूने। ठीक है, बता रहा हूँ मैं। तो इस आर्थिक पैकेज को पूरे डिटेल्स में बताने के लिए सीतारमन मैम पिछले 3 दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, जिसमें से पहले दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस इन छोटे छोटे कंपनी के वर्कर्स पे था, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें इनके बारे में बताई और बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स के बारे में भी बताई। जिसमें से पहला पॉइंट ये था से अगले साल मार्च 2021 तक आपके सैलरी से टीडीएस अब 25% कम कटेंगे। मतलब मान लीजिए अगर आपके सैलरी से टीडीएस कटता है तो टोटल टीडीएस का अब 25% कम कटेगा। नहीं समझे? एक एग्जांपल से बता रहे हैं। मान लीजिए आप कोई कंपनी में काम करते हैं, वो कंपनी आपको 100 रुपीज पर मंथ सैलरी देती है, तो वो सैलरी में से पहले 10 रुपया कटते थे टीडीएस के नाम पे, पर वो 10 रुपया आप ना कट के सिर्फ 7.5 रुपीज आपके टीडीएस कटेंगे और बाकी के 2.5 रुपीज आपके सैलरी में ऐड हो जाएंगे, जिससे हो सकता है आपका सैलरी थोड़ा सा बढ़ जाए। दूसरी बात जो उन्होंने बताया कि अगर आपके सैलरी से कोई ईपीएफ कटता है तो वो भी अब कम कटेगा। दरअसल पहले आपके सैलरी से ईपीएफ 12% कटते थे, पर अब ये ईपीएफ सिर्फ 10% ही कटेंगे, मतलब कि इसका भी 2% आपके सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो तीसरी बात जो उन्होंने बताया से अगर आप कोई इनकम टैक्स भरते हैं तो आप इन इनकम टैक्स रिटर्न्स को अब 30 नवंबर तक भर सकते हैं। मतलब इसमें भी आपको पूरी छूट मिल रही है कुछ महीनों का, आप आसानी से कुछ कमा कर उसके बाद आप भर सकते हैं। इन तीनों पॉइंट को अगर एक पॉइंट में देखा जाए तो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगा और कंपनी को टैक्स कम देनी पड़ेगी, जिससे ये होगा कि वो कंपनी और वो कंपनी के उद्योगपति का ग्रोथ तेजी से होगा और इंडियन इकोनॉमी में भी कुछ उछाल आएगी। आर्थिक पैकेज के फर्स्ट राउंड में जो सीतारमन मैम ने कहा से इस स्कीम का सबसे पहला फोकस उन छोटे छोटे उद्योगपति पे रहेगा। इसके पीछे का कारण है से भारत में कृषि के बाद यही छोटे उद्योगपति करोड़ों वर्कर्स को काम देते हैं
और सिर्फ इतना ही नहीं, यह भारत के टोटल जीडीपी का 13% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन करता है। मतलब कि देखा जाए तो 20 लाख करोड़ भारत का 10% जीडीपी है, तो इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 60 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन ये इंडियन जीडीपी को पर ईयर करता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। इसलिए गवर्नमेंट इन्हें 3 लाख करोड़ का लोन देगी और ये लोन उन सभी उद्योगपति बिना किसी गारंटी का ले सकते हैं और कंपनी चाहे तो इसका ब्याज दर 1 साल बाद भी भुगतान कर सकती है। तो देखा जाए तो ये स्कीम उन छोटे छोटे कंपनियों के लिए सोने पे सुहागा जैसा स्कीम है। अरे इसमें और भी है क्या? बहुत देर से बस यही बात सुने जा रहा हूँ। तुम यार फिर से बोलने लगे, मैं बात कर रहा हूँ ना इनसे। तो मोदी साहब सर अपने 38 मिनट के भाषण में एक और बड़ी बातें बोली थी, सो लोकल को ग्लोबल बनाने का, और इसका मैसेज आर्थिक पैकेज में देखा भी गया है। पहले जो भी लोकल को ग्लोबल बनाने का नियम थे वो सारे टूट चुके हैं और अब 200 करोड़ से कम का कोई ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई ऑर्डर्स आता है जिसका अमाउंट 200 करोड़ से कम का है, तो वो ये टेंडर्स को अब इंडियन गवर्नमेंट घरेलू इंडस्ट्री को देगी, मतलब कि स्वदेशी। आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए मारुति इंडियन कंपनी है और सुजुकी दूसरे कंट्री का है, तो मारुति को एक कार बनाने में 10 लाख की खर्च होती है और वही सेम कार को बनाने में सुजुकी को सिर्फ 9 लाख खर्च होती है। तो ऐसे में क्या होता था, गवर्नमेंट ये सारे टेंडर्स को वो सुजुकी को दे देती थी पहले के मुताबिक। पर अब क्या होगा, अगर मारुति को वो 10 लाख लग रही है और सुजुकी को 9 लाख लग रही है, तो फिर भी इंडियन गवर्नमेंट वो टेंडर्स, तो इसका असर ये होगा से ये कंपनी अपने आप को ग्रोथ कर पाएगी। पहले इन नियम के कारण ये सारा टेंडर्स दूसरे देश के कंपनियों को मिल जाता था, जिसमें अपना स्वदेशी कंपनी ये रेस से बाहर रह जाते थे, या आयोग है तो ये रेस से पिछड़ जाते थे। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब इस स्कीम के कारण अपने स्वदेशी कंपनी अपने आप को सेल्फ डेवलप कर पाएगी। अच्छा, तो एक बात बताओ, ये आर्थिक पैकेज सिर्फ उद्योगपतियों के लिए ही है, किसान या छोटे व्यापारियों के लिए नहीं है? है ना, वो भी बताता हूँ। तुम बस चुप रहो, तुम चुपचाप बैठे रहो वहाँ। तो ये कुछ बातें थी वो फर्स्ट राउंड का था। अब बात करते हैं सेकेंड और थर्ड राउंड में क्या हुआ। तो सेकेंड और थर्ड राउंड किसान और छोटे छोटे व्यापारियों के लिए अच्छा रहा, जैसे कि जो फेरी करते हैं या जिसका छोटे दुकान है। पर इसमें भी ज़्यादातर स्कीम्स और जो अच्छी बातें की गई वो किसान के बारे में था। तो आइए जानते हैं कि करके। इस राउंड में सीतारमण मैम ने कहा कि देश के 2.5 करोड़ किसान को आने वाले समय में किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराया जाएगा, जिसके जरिए उन्हें 2 लाख करोड़ की लोन दी जाएगी। ये लोन उन्हें बहुत ही किफ़ायती दामों पे मिलेगी, मतलब कि ब्याज उन्हें कम लगेगा और किसान आसानी से ये लोन को चुका पाएंगे। दूसरी पॉइंट में उन्होंने जो किसान के बारे में कहा से 3000 करोड़ का एक्सटर्नल अमाउंट दिया जाएगा। We are providing a 30,000 crore, actually a 30,000 crore additional emergency working capital fund through the NABARD. और ये अमाउंट वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा ताकि किसान को और अधिक लाभ हो सके। तीसरी और सबसे बड़ी पॉइंट जो सीतारमण मैम ने कहा से अब किसान अपने अनाज को देश के किसी भी हिस्से में बेच सकते हैं। दरअसल पहले बात क्या थी, अगर कोई किसान अपने अनाज को अपने ही स्टेट में बेच सकते थे और वो भी ऐसे लोग के पास जिसके पास लाइसेंस होता था ये अनाज खरीदने का। पर अब ये नहीं है, अब वो किसान देश के किसी भी राज्य किसी भी हिस्से में बेच सकते हैं और किसी भी लोगों के साथ बेच सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इस किसान की ज़्यादा आमदनी होगी और वो अच्छे से रह पाएंगे। तो तीसरी पॉइंट सीतारमण मैम ने कहा से अगर आप किसान हैं तो आपकी फसल की कीमत बुआई के समय ही आपको निर्धारित कर दी जाएगी। मतलब कि अगर आप किसान हो, अगर आप कोई फसल को बो रहे हो तो वो उसी समय गवर्नमेंट निर्धारित कर देगी से हाँ ये फसल का आपको इतना कीमत मिलने वाला है। पहले क्या होता था, किसान अपना फसल तैयार करता था, फिर उसे उपजाता था और बाद में उन्हें ये टेंशन सताती थी से ये फसल कैसे तैयार होगा, इसे कितना अमाउंट मिल पाएगा, हमें प्रॉफिट हो भी पाएगा या नहीं। पर अब वो नहीं है, अब गवर्नमेंट पहले ही आपके फसल की दाम को निर्धारित कर दी जाएगी तब जब आप ये बो देंगे या बोने जा रहे होंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है हमारे किसान भाइयों के लिए और इससे हम ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं अपने आप को। आखिरी बड़ी पॉइंट जो इस राउंड में सीतारमण मैम ने छोटे व्यापारी या फेरी वालों के लिए बताया, दरअसल उन्होंने बोला से छोटे व्यापारी या जो फेरी वाले हैं जो अपने दुकान को थोड़ा सा और ग्रोथ में लाना चाहते हैं उनको भी 15,000 की लोन दी जाएगी और ये लोन भी किफ़ायती होगी और इसका ब्याज दर कुछ दिन बाद भी वो दुकानदार चुका पाएंगे।
तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, जिसके कारण जो छोटे व्यापारी जो अपने दुकान को फिर से ग्रोथ पे लाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा स्कीम है और उन्हें ये लेना भी चाहिए। ये तीनों राउंड को मिला के बस इतने ही पॉइंट पे चर्चा हुए हैं क्या? नहीं, सिर्फ इतना ही पॉइंट नहीं है, अभी बहुत ही बाकी है। दरअसल दोस्तों बात ये है कि ऐसे बहुत और बड़े बड़े पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो अब इस वीडियो पे रिस्पांस दे ताकि मैं इसका अगला एपिसोड आप लोग के सामने जल्दी बना के फिर से बता सकूं। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों मैंने इस वीडियो में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया अपने एक ट्विंस को लाकर। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ये नए रोल के बारे में थोड़ा सा कमेंट करिए, वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। और अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाएं, और आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो बनाऊँ तो आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन चला जाए और आप आसानी से मेरा ऐसे वीडियो को देख पाए। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करो यार, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में, प्लीज़। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।